यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरतुल्यः शनादाति स्वर्गी गुणगणसमृद्धा सुखनिधि लवन्ति सत्तक्ता शिवसुखसमाजमतिमुतदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जय बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गौरवोपसर्ग विजय का चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय। बाबा जीवन शिल्पी शांत मूर्ति वासर रत्नाकराचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री एक स्वामी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री एक स्वामी प्रसन्न जी महाराज की जय। उपस्थित जे धर्म प्रेमी भविष्य मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन में कुछ अनमोल तत्व, उस अनमोल तत्वों में प्रधान तत्व है समीचीन श्रद्धा। जो श्रद्धा है वो क्रोध से नहीं, क्रोध के शमन से उत्पन्न होती है। श्रद्धा ज्ञान व बुद्धि से नहीं, मन से उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन तर्क का विषय नहीं, मात्र श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का जन्म आंख से भी होता है, इसलिए श्रद्धा को दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन की आधारशिला पर मोक्ष का महल खड़ा होता है। सम्यक दर्शन की आधारशिला ज्ञान नहीं, तर्क नहीं, सम्यक दर्शन की श्रद्धा है। सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा पर आधारित होता है। यदि हम ऐसा मान लें कि ज्ञान की आधारशिला पर तर्क का प्रयोग करेंगे तो वह तर्क हमें नरक की ओर ले जाएगा। तर्क तो बहुत भ्रम पैदा करता है, मात्र बहकाने का कार्य करता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है हमारे अंदर हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है, तभी जाकर हमारे संसार की भटकन समाप्त हो जाती है। दर्शन का अर्थ है देखने की क्षमता, ज्ञान का अर्थ है दिखाने की क्षमता और चारित्र का अर्थ है सहने की क्षमता। हमारे गुरु महाराज कहते थे सहनशीलता जीवन में षडाक्षरी मंत्र है। जिसके जीवन में सहनशीलता आ गई उस व्यक्ति ने चारित्र की ओर पहला कदम बढ़ा दिया, धर्म की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है वो दिन भर धर्म कर रहा है, भगवान की पूजा वर्षों से कर रहा है, लेकिन सहनशीलता के अभाव में उसका धर्म बेकार हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक धर्म कर लिया और मंदिर से बाहर निकलते ही एक ऐसा शब्द, एक ऐसा निमित्त मिल गया कि जिसके कारण हमने कषाय कर ली तो हमारा संपूर्ण धर्म बर्बाद हो गया। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि दर्शन का अर्थ है जिसे हम देख सकते हैं,
मन से श्रद्धान कर सकते हैं और देव शास्त्र गुरु का दीवानापन आ जाता है, वहां सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन है उसके माध्यम से हृदय के तार केवल झंकृत हुए हैं, अपितु जीवन के मधुर संगीत का आनंद भी हमने लिया है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, उस मधुर संगीत सुनने के लिए वाणी में भी मधुरता आनी चाहिए, आचरण में भी मधुरता आनी चाहिए, विचारों में भी मधुरता आनी चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ता है। श्रद्धा का होना यह हमारे जीवन में मोक्ष की महल की ओर पहल करने जैसा है, और श्रद्धा के अभाव में जीव अनंत संसार में भ्रमण भी करता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है, सम्यक दर्शन भी है वो दो प्रकार का होता है। एक व्यवहार सम्यक दर्शन है, एक निश्चित सम्यक दर्शन है। आज वर्तमान में हमें व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा को ज्यादा जोर देना है। व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसकी शुरुआत है वो चौथे गुणस्थान से होती है, जो मात्र सद्दान के बल पर ही होती है। यदि अगर हमारे मन में विचार आ जाता है कि सम्यक दर्शन के पूर्व कुछ ना कुछ अनुभव तो होता होगा, बिना अनुभव के सम्यक दर्शन की तो भूमिका ही नहीं बनती है। जब संसार की आसारता का अनुभव होता है, शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव होता है, तभी जाकर सम्यक दर्शन की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। और यह आपकी धारणा हो सकती है कि तो आगम में इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि श्रद्धा हमें करना है, और अनुभव है वो देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का अनुभव है। वहां सम्यक दर्शन के बजाय आगमन हो संभव नहीं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आज तक हमने जहर को कभी खाया नहीं है कि खाया नहीं। जहर खाने से क्या होता है? जो सब लोग मरण होता है। जहर खाने से मरण होता है। आज तक हमने खाया ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि जहर खाने से मरण होता है? एक बार अनुभव तो करना चाहिए। दूसरे के द्वारा सुनी है कि हमने सुना है, हमने देखा है कि जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, आपको अनुभव नहीं हुआ है, मात्र उसके प्रति श्रद्धा हुआ है, विश्वास हुआ है। और उसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो सम्यक दर्शी जीव है, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा करता है। जैसे लोकाचार में बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपने सुना कि जहर खाने से मरण होता है, उस पर श्रद्धा की और जहर खाना छोड़ दिया। उसी प्रकार जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा करो, और जिनेंद्र देव की वाणी में कहा है कि विद्यात्व को छोड़ो, विद्यात्व जहर के समान है, वो संसार में घुमाने वाला, उसको हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा, लोकाचार में व्यवहार में हमारा एक बड़े बुजुर्ग के प्रति श्रद्धा है, उसने कहा जहर खाने से मरण होता है, तो हमारा श्रद्धा पक्का है, जहर हम नहीं खाएंगे। कोई लाख दवा कर भी पिलाएगा तो क्या करेंगे? अंदर नहीं रखेंगे। लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा नहीं, गुरुओं की वाणी पर श्रद्धा नहीं, चिन्हवाणी पर श्रद्धा नहीं, स्वयं पर श्रद्धा नहीं, तत्वों पर श्रद्धा नहीं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं, नव देवता का श्रद्धा नहीं, पंच परमेश्वरी का श्रद्धा नहीं, द्रव्यों का श्रद्धा नहीं, पंचाधिकार का श्रद्धा नहीं, तो सम्यक दर्शन कहां से होगा? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें विश्वास करना चाहिए देव शास्त्र गुरु पर, अपनी आत्मा को उपादेय मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को उपादेय मानता है, ग्रहण करने योग्य मानता है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करता है, तत्वों पर श्रद्धा करता है,
पदार्थों पर श्रद्धा करता है और मेरे पास में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, ये दृढ़ श्रद्धा जो करता है उसके पास व्यवहार सम्यक दर्शन आता है। हमारे पास परमात्मा बनने की शक्ति है कि नहीं? हम परमात्मा बन सकते हैं और परमात्मा बन सकते हैं, हमारे पास शक्ति है। हम वाचनिक श्रद्धा तो है, शाब्दिक श्रद्धा तो है, लेकिन आचरण का श्रद्धा नहीं है। अगर हमें भगवान बनने की शक्ति है तो विषय भोगों का भोग करते हैं, तो उस समय सोचना मुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है, सामने वाले व्यक्ति में भी भगवान बनने की शक्ति है। मैं किसका भोग ले रहा हूं? भगवान बनने वाली आत्मा का भोग ले रहा हूं। मैं भगवान बनने का सामर्थ्य रखता हूं, मुझ में भी भगवान बनने की शक्ति है। ये श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए, और ये जब श्रद्धा होता है तभी जाकर श्रद्धानुभूति के बल पर व्यक्ति विवेक पूर्वक मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है। भव्य बंधुवर, व्यवहार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शरीर और शारीरिक भोगों से उदासीन हो जाता है, सांसारिक भोगों से उदासीन हो जाता है, पंचेंद्रिय विषय उसको अच्छे नहीं लगते हैं, उससे वो उदासीन हो जाता है, और जो पंचेंद्रिय विषयों में लतपत रहता है वो सम्यक दर्शन के पास नहीं पहुंचा है। गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है इसलिए पंखा लगा दिए, तो पंचेंद्रिय के विषय होगी कि नहीं होगी? गर्मी के दिनों में ठंडा लगता है कि गर्म लगता है? गर्म लगा है। ठंडी के दिनों में गर्मी बढ़ रही, उमस हो रही है, पंखा लगा दिए, और पंखा लगा दिए तो पंचेंद्रिय विषय भोगों से वह विरक्त नहीं हुआ, और पंचेंद्रिय भोगों से विरक्ति नहीं आई, तो सम्यक दर्शन इसी लगाकर बैठे साधना करने, कूलर लगाकर बैठे हैं, सोहम 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 ज्ञान स्वरूपोहम दर्शन स्वरूपोहम अखंडोहम ज्ञानोहम, खाने को नहीं मिले तो कोहम। थोड़ा पंखा बंद हो गया तो सामायिक छूट गई। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि संसार में व्यवहार सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है वह जीव संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाता है, विरक्त हो जाता है, वह अपनी नैया है, श्रद्धानुभूति के बल पर आगे बढ़ाता है, उसका विवेक पूर्ण सब कार्य होता है। हमें किसी ने पूछा हमारा पंखा नहीं यूज करते, व्यवहार सम्यक दर्शन को मुझे दृढ़ करना है, पंखा क्यों यूज करूंगा? कि शरीर भोगों के प्रति आसक्ति रहेगी, पंचेंद्रिय विषयों पर विजय नहीं पाएंगे, तो कैसे होगा आत्मा भोग? मुनिराज के 28 गुणगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 महाव्रत हैं, 5 समिति है, 5 आगे पीछे वाला छोड़ दो, 5 इंद्रिय निरोध के बारे में चर्चा करो। 5 इंद्रिय निरोध के बारे में चर्चा करो। स्पर्श इंद्रिय है और 8 प्रकार के स्पर्श है, गर्म है, ठंडा है, हल्का है, भारी है, मृद है, रुक्ष है, स्निग्ध है। इस शरीर को गर्मी लग रही है तो ठंडा स्पर्श की अनुभूति मुझे करना है, इसलिए एसी लगा दिए, पंखा लगा दिए, तो स्पर्श इंद्रिय का विषय वहां हो गया कि नहीं हुआ? कैसे हो जाएगा? उष्ण परिचय को सहन कर लेता, शांति पूर्वक, क्षमता पूर्वक, समता पूर्वक सहन कर लेता, तो पंचेंद्रिय विषयों में रसना स्पर्श इंद्रिय का विषय हो जाता। तो हमारे लिए गर्मी लग रही तो पंखे का बटन चटका दिए, एसी का बटन चटका दिए, ये स्पर्श इंद्रिय का विषय हो सकता है? नहीं। तो साधु के पंचेंद्रिय विषयों में 28 गुणगुण में 1 गुणगुण कम हो गया तो साधुता में दूषण आ गया, शिथिलता आ गई। तो हमें सोचना है कि 5 इंद्रियों का इसी प्रकार विजय करना है। अच्छा देखने को मिलना ये चक्षुरेंद्रिय का विषय है, और चक्षुरेंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना है, रसनेंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना है। हम साधुओं को बोलते महाराज चौके में ले लो ले लो कहना यहाँ तक ठीक है, आग्रह करना ठीक है। एक आहार में आने वाला साधु उस समय साधु नहीं, आपका बेटा बन जाता है और शावक माँ बन जाती है। माँ अपने बच्चों को जैसे प्यार से खिलाती है, उसी प्रकार साधु को खिलाना चाहिए जरूर,
लेकिन क्या कहते हैं, महाराज टेस्ट करो, बाद में हम खाएंगे, प्रयोग आप पर करेंगे। महाराज टेस्ट करो। टेस्ट करने के लिए साधु नहीं बनते हैं, रसेंद्रिय विजय को विजय करने के लिए साधु बने। देखो मैं कहता हूं, जो टेस्ट के पीछे पागल है, उसको मोक्ष का एवरेस्ट कभी मिलने वाला नहीं है। टेस्ट को छोड़कर अपनी साधना में रत होगा, उसको ही मोक्ष का एवरेस्ट मिल पाएगा, नहीं तो टेस्ट के पीछे नहीं पाएगा। रसनेंद्रिय का विजय है, चक्षुरेंद्रिय का विजय है, कर्मेंद्रिय का अच्छा सुनने को मिलना, उसमें आसक्त हो जाना। सुनाई तो देगा, कान है तो सुनाई तो देगा। मान लो सुशील भजन गा रहा है, मधुर आवाज में ऊंचे स्वर में गा रहा है, कान है तो सुनाई तो जरूर देगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें आसक्ति नहीं करना, उसमें राग द्वेष नहीं करना। अगर राग द्वेष करोगे तो हो गया कर्मेंद्रिय का विषय का पराजय। हमें कर्मेंद्रिय पर विजय पाना है, तो 5 इंद्रियों के विषय को रोकना है। यही सम्यक दर्शन की भूमिका है। शरीर है, भोग है, उसके प्रति उदासीनता आना चाहिए, तभी जाकर व्यवहार सम्यक दर्शन आता है। हमारे पास व्यवहार सम्यक दर्शन का ही आता पता नहीं है, तो निश्चय सम्यक दर्शन बहुत दूर की बात है। तो आचार्य भगवत ने कहा है, देखो एक बार दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूक फूक पर पीता है। क्यों? एक बार जीव जल गई है तो दोबारा वो जलने नहीं देगा, उसके लिए सावधान रहेगा। एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति था, उसको विदेशी यात्रा करना था, और विदेशी यात्रा बैलगाड़ी से नहीं की जा सकती। विदेशी यात्रा करने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है, फ्लाइट का प्रयोग किया जाता है, विमान का प्रयोग किया जाता है, और हवाई जहाज में वो पहली बार बैठ गया। कभी बैठा ही नहीं था हवाई जहाज में। आप कभी बैठे हैं? एक माता बहन ने मुझे कहा कि महाराज मैं फ्लाइट में कभी नहीं बैठती। क्यों? तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगा, और परसों ही हमने वार्ता सुनी थी कि फ्लाइट क्रैश हो गया, 300, 350, 400 लोग मर गए, इसलिए हम नहीं बैठते हैं। हम बोले फ्लाइट में बैठने से 300-400 लोगों की मौत हो गई, इसलिए फ्लाइट में नहीं बैठते, हवाई जहाज में बैठे नहीं। आज तक ये भी सुना होगा कि बिस्तर में व्यक्ति का मरण हो गया तो बिस्तर में सोना छोड़ दिए हैं। आप सुने कि नहीं? बिस्तर में रात में सोया था, सुबह देखा चाय के लिए उठाने गए तो वहां राम नाम सत हो गया। तो हम बिस्तर में सोना छोड़ देंगे क्या? तो कहते हैं कि वो व्यक्ति विदेश यात्रा करने के लिए हवाई जहाज में गया, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था। उसने तो आज तक बैलगाड़ी में बैठकर बहुत यात्रा कर ली थी, बाइक पर बहुत यात्रा कर ली थी, तो बस में बैठकर बहुत यात्रा कर ली थी, लेकिन हवाई जहाज में बैठने का पहले बार प्रसंग आया। तो वहां जाकर वो अपनी सीट पर बैठ गया, और बैठने से मन में संदेह उनके आ गया, और उठकर गया पायलट के पास, पायलट के केबिन में गया, उसके पास जाता है और पायलट को पूछता है, क्यों साहब पेट्रोल वगैरह भरा है ना ठीक से? तो ना ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप भरा है ना? बीच में रास्ता चलते समय बहुत सारे बसों का पेट्रोल खत्म हुआ था, इसलिए आपको पूछ रहा हूं पेट्रोल ठीक से भरा है ना? तो पहले उनका ठीक से भरा है, जाओ कुछ चिंता मत करो, आप किसी लिए फिक्र मत कर देना, सब ठीक ठाक है, अपनी जगह पर बैठ जाना। बैठ गया, 10-15 मिनट बैठ गया, फिर मन में उत्पन्न आ गया संदेह, पुनः पायलट के पास जाता है और पायलट को कहता है कि पायलट साहब इंजन ठीक से चेक कर दिए ना? तो बोलते काहे बार-बार परेशान करते हो, जाओ चिंता मत करो, आपको उसको कुछ लेन देन नहीं है, इंजन सब ठीक है, कृपा कर अपने स्थान पर बैठ जाइए। जाता है, पुनः 15-20 मिनट के बाद पुनः पायलट के पास गया, अब पायलट हो गया परेशान, और फिर पायलट से पूछता है सब ठीक ठाक है ना? तो पायलट को बार बार क्यों पूछ रही हो, ये चिंता क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है पायलट को इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि बीच में गाड़ी रोक कर आप बीच में फ्लाइट रोक कर पुनः कहोगे कि थोड़ा धक्का मार दो, इससे पहले पूछताछ करना अच्छा है, क्योंकि इसके पहले मैं बस में बैठा था, पेट्रोल खत्म हो गया, बस में बैठा था, इंजन खराब हो गया था, और एक बार तो ऐसा हो गया बीच रास्ते में बस रुक गई, तो ड्राइवर ने कहा
पीछे हो जाओ, धक्का लगाओ, धक्का लगाने का प्रसंग आ जाएगा। उस समय दूध से चला था और छाछ में फूंक कर पी रहा हो, बस में व्यवधान आएंगे, इसे यहां भी पूछ रहा हो। तो भव्य बंधु कि संसार की स्थिति भी ऐसी है, जब तक हमें संसार की स्थिति का अनुभव नहीं था, अब संसार की स्थिति का अवगत हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए? सब चीज है, फूंक फूंक कर पीना चाहिए। सन्मित दृष्टि जीव है, संसार की स्थिति से अवगत हो गया है, वो प्रत्येक कार्य है सावधानी से करता है, होश पूर्ण करता है। भले उस व्यक्ति को बस और फ्लाइट में से अंतर पता नहीं था, हवाई जहाज और बस में से अंतर पता नहीं था, फिर भी वहां भी उन्होंने सावधानी रखी थी, होश पूर्ण कार्य कर रहा था। एक बार ठोकर लगती है तो व्यक्ति अपने आप नीचे देखकर चलता है। उसी प्रकार इस संसार में हमें ठोकर लगी है, इस संसार में हमने बहुत बार जीव को जला दिया है, तो अब हमारे पास सावधानी होना चाहिए, हमारा काम होश पूर्वक होना चाहिए। लेकिन हमारा काम होश को खोकर हो रहा है, हम होश के पीछे पागल हैं, जोश के पीछे पागल है। और टिकटॉक बैन हो गया, क्या आ गया? हम भी है जोश में, सब जोश के पीछे पागल हो गए। मैं समझता हूं, बार बार कहता हूं, बुजुर्ग लोगों के पास जोश नहीं होता, होश होता है। युवा लोगों के पास जोश नहीं होता, होश नहीं होता, जोश होता है। बुजुर्ग लोगों का होश और युवा लोगों का जोश एक साथ आ जाए तो धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाती है। मात्र जोश से काम नहीं होता है, जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए और होश के साथ साथ जोश भी होना चाहिए। दोनों एक साथ चलेंगे ना, तभी जाकर प्रभावना होगी। मात्र होश लेकर बैठोगे तो भी प्रभावना नहीं होगी, और मात्र जोश लेकर बैठोगे तो भी प्रभावना नहीं होगी। युवा बोलेंगे हमारे तरीके से काम करेंगे तो भी नहीं होगा। बुजुर्ग लोगों के पास कुछ अनुभव है, उनके मस्तक के बाल धूप से नहीं अनुभव से पके होते हैं, उनका अनुभव लेना चाहिए। और बुजुर्ग लोगों को भी आगे नहीं रहना चाहिए कि मेरे मुर्गे से दिन खुलेगा, हम शरीर शिथिल हो गया है, हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तो युवा लोगों को मार्गदर्शन दे दो और मार्गदर्शित करके कार्य को आगे बढ़ाओ। धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाती है। मैं कहता हूं, युवाओं की शक्ति, बुजुर्गों की युक्ति, बुजुर्गों की गार्जियन लोगों की युक्ति, युवाओं की शक्ति और माता बहनों की भक्ति एक साथ जुड़ जाती है तो मुक्ति अपने मुट्ठी में आ जाती है। तीनों का एक होना जरूरी है। युक्ति, शक्ति, युवा में शक्ति बहुत होती है। रात में दीवार तोड़ दो बोलेंगे तो तोड़ देंगे। महिलाओं में भक्ति ज्यादा होती है और बुजुर्गों में युक्ति होती है। युक्ति, शक्ति और भक्ति एक हो जाती है तो मुक्ति अपने मुट्ठी में आ जाती है। लेकिन हम मुक्ति को बिखेर रहे हैं। कारण क्यों? युवा लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, गार्जियन लोग अपने युक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और महिलाओं में भक्ति बची नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमें होशपूर्ण कार्य करना चाहिए और होशपूर्ण कार्य का मतलब यह है हेय का त्याग करना और उपादेय का ग्रहण करना। जो छोटे योग्य वस्तु है उसको छोड़ देना और जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसको ग्रहण करना। माने अच्छाइयों को ग्रहण करना और बुराइयों को छोड़ देना। हम किसको ग्रहण करते, किसको छोड़ते हैं? भगवान बनेंगे हम? हमारे साथ किसी का अनबनी हो गया है, शत्रुता है, तो जिंदगी भर याद रखते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति ने हमारा कोई अच्छा किया होगा तो भूल जाते हैं। देखो बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति में गुण होता है, एक तो गुण होता है, उस एक गुणों का संग्रह हमें करना चाहिए और सब में से एक गुणों का हम संग्रह करेंगे तब हम जाकर गुणवान बनते हैं, हम जाकर भगवान बनते हैं। घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर कितना भी क्यों ना बड़ा हो, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा जरूर होता है। कि बिना दरवाजा का घर किसका है? बिना चौखट लगाए घर किसका है?
घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जरूरत है। जिस घर में दरवाजा नहीं, जिस दीवार में दरवाजा नहीं, वो घर नहीं, वो टंकी बन जाती है। जिस प्रकार प्रत्येक घर से, प्रत्येक हॉल से बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए एक दरवाजा होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में एक गुण जरूर होता है। उस गुण का संग्रह करना चाहिए, कोई अवगुण नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन है ये द्रव्य गुण पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय पर ध्यान देकर करना है। सम्यक दर्शन आत्मा की परिणति है, ये आत्मा में होता है। जब यह आत्मा प्रवृत्ति में होता है, तब यह 7 तत्व 9 पदार्थ और 9 पदार्थों के प्रति श्रद्धा रूप परिणाम होता है। और जब ज्ञान की ओर झुका होता है, तो ज्ञान रूप परिणाम करती है वह श्रद्धा। और जब यह परिग्रह का त्याग करता है, चारित्र रूप परिणाम करता है वह श्रद्धा। मान श्रद्धा के ही 3 रूप है। आत्मा में प्रवृत्त होकर 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा रूप परिणत हो गया। ज्ञान की ओर झुका हो गया तो ज्ञान रूप परिणत हो गया वही गुण। और परिग्रह का त्याग करके चारित्र रूप परिणमन करता है परिग्रह का त्याग करने से। तो जब यह प्रवृत्ति में निवृत्ति आ जाती है, तो तीनों एक हो जाते हैं, उसको निश्चित सम्यक दर्शन की ओर ले जाते हैं। प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर हमारी यात्रा चलनी चाहिए। अपने घर में बिजली है, करंट है, करंट का प्रवाह उस तार में है, लेकिन वो करंट का प्रवाह तार में बह रहा है। वो एसी में जोड़ा जाए तो ठंडक देता है, वो हीटर में जोड़ा जाए तो गर्मी देता है, वो ट्यूब में जोड़ा जाए प्रकाश देता है। लेकिन करंट तो तार में बहने वाला एक ही था। उसी प्रकार हमारे अंदर हृदय में श्रद्धा गुण एक ही है। जो तत्वों के प्रति जाता है तो वो श्रद्धा रूप बन गया, वो ज्ञान के रूप जाता है तो ज्ञान रूप बन गया, और त्याग रूप जाता है, चारित्र रूप जाता है तो चारित्र रूप बन जाता है। और तीनों की एकता जब होती है तो निश्चय सत्य। बिजली के तारों में उस बहने वाले करंट में क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं। लेकिन एसी को जोड़ दिया तो ठंडा देने लगा, कूलर को जोड़ दिया तो ठंडा देने लगा, हीटर को जोड़ दिया तो गर्मी देने लगा, ट्यूब को जोड़ दिया तो प्रकाश देने लगा। एक ही है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी है, वो भी एक है। जिस गति में जाती है उसी प्रकार का कार्य करती है। नरकों में जाती है तो दुख भोगती है, स्वर्गों में जाती है तो इंद्रिय सुखों में लिप्त रहती है, मनुष्य गति में आती है तो झगड़ा झमेला में लिप्त हो जाती है, त्रियंश गति में जाती है तो गंदगी में लिप्त हो गई, गलत कार्य में लिप्त हो गई। और प्रत्येक की आत्मा एक समान है। जैसे बिजली है एक समान है, तारों से बहती है, लेकिन अलग अलग प्रयोग से अलग अलग बन जाती है। उसी प्रकार हम भी अलग अलग उपयोग से, अलग अलग परिणाम से अलग अलग गति में जाते हैं। भव्य बंधु है हमारे जीवन में जब तीनों की एकता नहीं आएगी, तीन एक रूप नहीं हो जाते हैं, तब तक संसार की निवृत्ति हमें नहीं हो पाती है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे लिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना है और त्याग के समय चारित्र में ढल जाना है, और वह निवृत्ति है, वह प्रबंध अवस्था है, वह सप्तम गुण अवस्था है। और उसी समय आत्मानुभव की कणिका अंतर में उत्पन्न हो जाती है, आत्मानुभव की किरण प्रकट हो जाती है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने ग्रंथराज समयसार में कहा है, जब आत्मा क्रोध करती है तो क्रोधमयी हो जाती है, मान करती है तो मानमयी हो जाती है, लोभ करती है तो लोभमयी हो जाती है, और माया करती है तो मायामयी हो जाती है, और श्रद्धा करती है तो श्रद्धामयी हो जाती है, ज्ञान करती है तो ज्ञानमयी हो जाती है, चारित्र करती है तो चारित्रमयी हो जाती है। तो हम क्रोध करते हैं, उस समय आत्मा क्रोधमयी हो गई। आत्मा का गुण क्षमा है, उस क्षमा स्वभाव को भूल करके क्या कर दिया मैंने? क्रोध कर दिया। विवाद
देखो स्वभाव की ओर ध्यान जाना चाहिए। हमारी माता बहनें हैं, मैचिंग पर बहुत ध्यान देती है, ध्यान देती है, बहुत देती है। साड़ी जिस कलर की है उसी कलर का कंगन होगा, उसी कलर की घड़ी, उसी कलर का जूता, उसी कलर का पर्स, उसी कलर की बिंदी, उसी कलर की लिपस्टिक, उसी कलर की नेल पेंट। और आज पागलपन आ गया है, जैसा साड़ी का कलर, ड्रेस का कलर, उसी कलर का मास्क भी। तो मैचिंग पर ध्यान देते हो, पहले का मैचिंग करते हो, मैं करने के लिए मना नहीं करूंगा, करो, जरूर करो। बहिरंग के मैचिंग के साथ साथ एक दूसरे के स्वभाव का मैचिंग कर देना। एक दूसरे का स्वभाव का जब मैचिंग होता है तो वाद विवाद शत्रुता अपने आप खत्म हो जाती है। किसका मैचिंग होना चाहिए? स्वभाव का मैचिंग होना चाहिए। लेकिन हम स्वभाव को छोड़कर विभाव में जाते हैं। देखो पानी है, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है, ठंडक देना पानी का स्वभाव है। आपने वह पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया, पानी उबलने लगा, खौलने लगा, तो पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। अब पानी गर्म हो गया, अब बताओ पानी का स्वभाव क्या है? शीतल है कि गर्म है? पानी का स्वभाव अभी भी शीतल है। वो उबला हुआ पानी आग में डालते तो आग बुझेगी, आग भड़केगी नहीं। पानी का स्वभाव गर्म होने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। आधा एक घंटा चूल्हे से उतार कर नीचे रखेंगे तो पुनः वह स्वभाव में आता है। लेकिन ये पागल है, आज तक स्वभाव की ओर आया ही नहीं, कर्म के निमित्त में विभाव में जा रहा है। जैसे अग्नि के निमित्त में पानी विभाव में गया, उसी प्रकार कर्म के निमित्त ही विभाव में जा रहा है, लेकिन मेरे स्वभाव में आने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। एक इंद्रिय पानी ही, जल गाय के जीव ही विवाह को ज्यादा देर में रहना पसंद नहीं करता। विवाह में वो पुनः स्वभाव में आता है। लेकिन अनादिकाल से अब स्वभाव की ओर दिखी, स्वभाव की ओर पहुंचे ही नहीं। अग्नि का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव उष्ण है। वो जियागंज में हो तो गर्मी देगी, दुलिया में हो तो गर्मी देगी, महाराष्ट्र में जाओ गर्मी देगी, कर्नाटक में जाओ गर्मी देगी। अग्नि कहां शीतल है? कहीं भी नहीं। सभी जगह वो गर्मी ही देती है। अग्नि अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। लेकिन हमने अपना स्वभाव क्यों विभाव में आ गए? क्यों विभाव में आ गए? कर्म का उदय तो है, लेकिन कर्मोदय के साथ साथ हमारी शत्रुता, हमारा ईगो और हमारे नाम का डंका पीटने के लिए हम विभाव में जाते हैं। स्वभाव में रहोगे तब तक अच्छा है। देखो लोहार होता, क्या होता है लोहार? जो लोहा होता है वो अग्नि में डालता है, लोहे को अग्नि में डाल दिया, सुबह अग्नि की पूजा करके वो शुरुआत करता है। जैसे आप दुकान खोलते तो ताले को नमस्कार करके करते ना, करना नहीं चाहिए। ताला कोई कौन सा देवता है? कौन से नव देवता में आ जाता है? जो मीटर पट्टी होती है कौन से नव देवता में आ जाती है? लेकिन हम वहां जाकर ठीक है, दुकान खोलना है तो ताले को नमस्कार मत कर देना, नमोकार मंत्र बोल करके दुकान खोल लेना। ये अच्छा है सबसे, ये बेटर है सबसे, ये गुड है सबसे, ये बेस्ट है सबसे। तो देखो उसने अग्नि को नमस्कार करके सब सुबह सुबह पूजा करके अग्नि जलाई, उसमें लोहा डाल दिया। अब लोहा गर्म हो गया, लाल हो गया। अब क्या होने लगा? उसको आकार देने के लिए उसको पीटने लगा। तो अग्नि कहती है क्यों लोहा साहब, क्यों ऐसा करते हो? आप मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? अन्याय क्यों करते हो? सुबह पूजा कर दी और आप पीट रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? तब लोहा अग्नि को कहता है जब तक तू अकेली तब तक मैं तुझे पूछता था, तू लोहे के संपर्क में आ गई, इससे पीटना पड़ रहा है। अगर तू लोहे का संपर्क नहीं करते तो तुझे नहीं पीटता मैं, तूने लोहे का संपर्क किया है इसलिए तुझे पीटना पड़ रहा है। उसी प्रकार हम दूसरों का परद्रव्यों का संपर्क करते हैं तो संसार में पीटना पड़ता है। हम अकेले में रहेंगे तो पीटना नहीं पड़ेगा। जैसे महिलाओं के हाथ में कंगन होता है, एक कंगन है तो आवाज नहीं करेगी, और 4-6 कंगन एक साथ जुड़ जाएगी तो आवाज करेगी।
उसी प्रकार हम एक में रहेंगे, निज में रहेंगे तो कोई आवाज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जब का दुनिया का संपर्क करेंगे, पर द्रव्य का संपर्क करेंगे, पर वस्तु का संपर्क करेंगे, पर में मोहित हो जाएंगे तो दुख का कारण तो जरूर बनती है। तो अग्नि अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है, पानी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, तो हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हैं? हम स्वभाव छोड़कर विभाव में क्यों जा रहे हैं? विकारी भावों को क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन है, ये श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं, अपितु आत्मा की परिणति है। अपनी आत्मा और अपनी आत्मा को उपाधेय मानकर देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, देव शास्त्र गुरु का विश्वास करना आत्मा का श्रद्धा रूप परिणमन है। भव्य बंधुवर, 7 तत्व कहे हैं और 7 तत्वों के चिंतन रूप आत्मा का ज्ञान रूप परिणमन है। 7 तत्व कहे, कौन से तत्व है साहब? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, 7 तत्व है। आप कौन सा तत्व है उसमें से? जीव तत्व है। जीव तत्व का अजीव तत्व के साथ संपर्क आता है तो दुख प्रारंभ। 7 तत्वों में विभाजन करते हैं हम। जीव अजीव तत्व है, वो हेय नेय तत्व है, जानने योग्य है। जीव किसमें है, अजीव किसमें है? जीव क्या है, अजीव क्या है, ये जानना चाहिए। तीसरा तत्व आता है आश्रव, और 5वां तत्व, चौथा तत्व आता है आश्रव, बंध, हेय तत्व है, छोड़ने योग्य है। जीव अजीव जानने योग्य है, आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा उपादेय ग्रहण करने योग्य है, और मोक्ष ध्येय तत्व है। माने 2 ज्ञेय तत्व है, 2 ध्येय तत्व है, 2 उपादेय तत्व है, और अंतिम का ध्येय तत्व है। हमारा ध्येय कौन सा होना चाहिए? चनाचूर की फैक्ट्री को बनाना, 4 गुना बनाना, एक जगह संतुष्ट नहीं 4 जगह बनाना, एक दुकान में संतुष्ट नहीं 4 दुकान बनवाना, ये हमारे जीवन का ध्येय नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम दृष्टि लक्ष्य भटक चुके हैं। हमारा ध्येय है मोक्ष तत्व, हमारा तत्व है इस संसार से मुक्त होना। लेकिन हम फंसे कहां हैं, उलझे कहां हैं? हमने ध्येय किसको माना है? संसार को ध्येय माना है, वही हमारा कार्य माना है, वहां पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य हमारा लक्ष्य नहीं। पैसा कमाना किस लिए कमाते हैं? अरे पेट के लिए। पेट के लिए पैसा मात्र मनुष्य ही कमाता है। प्रियंच कृति का प्राणी कभी पैसा नहीं कमाता। गाय भैंस से पैसा कमाने जाती है, उसका पेट भर रहा है, नहीं भर रहा। स्वर्ग गति के धीर है, वो कहां पैसा कमाने गए, कहां संग्रह उन्होंने किया, उनका पेट भर रहा ही नहीं भर रहा। जगत में सभी प्राणी का पेट भर रहा है, लेकिन हमारा पेट बिना पैसे का नहीं भर रहा है। ये गलत। पेट पैसे से नहीं भरता है, पेट पैसे से नहीं भरता है, रोटी पैसे से नहीं मिलती है, अपने पुण्योदय से मिलती है। आज का व्यक्ति पेट के लिए पैसा नहीं, पेटी के लिए पैसा कमा रहा है। पेट तो 2-4 रोटी से भर जाता है, लेकिन पेटी 2-4 करोड़ से भी नहीं भर पाएगी। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। विकारी भावों का त्याग करना चाहिए, विकारी भावों से निवृत्त होना चाहिए, और अपने आत्म गुणों में प्रवृत्ति करना चाहिए। प्रवृत्त्यात्मक सब क्रिया है, वो सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और निवृत्तिमय क्रिया है, निवृत्त्यात्मक स्थिति है, और निश्चय सम्यक दर्शन का कार्य है। देखो, शावक धर्म और शमन धर्म 2 कथा है। शावक धर्म है वो प्रवृत्ति मूलक है, क्रिया उसको करनी पड़ रही है, और साधु धर्म है, शमन धर्म है, वो निवृत्ति मूलक है, वो त्यागता जा रहा है, संसार से निवृत्त होता जा रहा है। लेकिन आज वर्तमान में साधु भी प्रवृत्ति में फंसने लगे, साधु भी प्रवृत्ति का काम करने लगे। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि प्रवृत्ति मूलक जो धर्म है वो शावक का है, और वहां व्यवहार सम्यक दर्शन है, और निवृत्ति मूलक धर्म है वो साधु का है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है।
साधु 28 गुणों का पालन करता है, वो भी व्यवहार है, वो भी निश्चय नहीं। आत्मा का संधान करके उसी का ज्ञान और उसी में प्रतीक रूप आचरण अनुभव कर रहा है, वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र है। तो भव्य बंधु, व्यवहार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो उसके अंतर्गत में व्यवहार सम्यक दृष्टि के पास 4 गुण होते हैं महत्वपूर्ण: प्रशम, सम्यक, अनुकंपा और अस्तित्व। ये 4 भाव होना अनिवार्य है। ऐसा जीव अपना जीवन कमलवत ज्ञापन करता है, प्रत्येक समय अपनी आत्मा की आलोचना करता है, निंदा करता है और साथ ही सम्यक चारित्र की भावना हमेशा करता रहता है। ऐसा जीव देव शास्त्र गुरु के दर्शन को प्रत्येक समय उत्सुक रहता है। देखो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसके अंतरंग में प्रशम, सम्यक, अनुकंपा, अस्तित्व के गुण प्रकट हो गया है, वो संसार में ऐसे जीता है कि कमल के वह जीवन जीता है और प्रत्येक समय अपनी आलोचना, अपनी निंदा करता है, पर की निंदा नहीं करता, स्वयं की निंदा करता है। मैंने क्या कर दिया? जैसे भगवान के सामने आकर अपनी निंदा करो, दूसरे की निंदा में समय बर्बाद मत करो। क्या करना है भगवान के सामने? पापेशेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। हे भगवान, मैं पापिष्ट हूं, दुरात्मा हूं, मायाचारी हूं, लोभी हूं, राग द्वेष मली मसेन मनसहा, मैं राग द्वेष से मलिन हुआ हूं और आपके सामने पवित्र होने आया। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना, राग द्वेष मली मनसा, मेरा मन राग द्वेष से मलिन हो चुका है। क्षण क्षण में मेरे मन में राग उत्पन्न हो रहे, उस राग द्वेष की मलिनता को नष्ट करने, मेरी आत्मा को पवित्र करने मैं तेरे पास आया हूं। ऐसा बोलना चाहिए भगवान के सामने आकर। लेकिन हम क्या बोलते हैं? भगवान की पूजा करते करते सुनील आ गया, सुनील ने ऐसा झूठ बोला, मनोज ने ऐसा काम कर दिया, पिंकू ने ऐसा काम कर दिया, कालिदास जी ने ऐसा कर दिया। बड़े एक दूसरे के भगवान के सामने निंदा करते। निंदा स्वयं की करो। मैं पापिष्ट हूं, मैंने आज तक न जाने कितने पाप किए हैं, मेरे दिन की शुरुआत पाप से होती है, दिन का अंत पाप से हो रहा है, मैं पापी हूं। पापी हूं कि नहीं? मैंने पाप किए, न जाने कितने पाप किए। देखो, आपको पाप का पश्चाताप कभी होता है? कभी आपकी वो ध्यान ही नहीं जाता, मैं न जाने कहां पाप कर रहा हूं। क्षण क्षण में, कदम कदम पर, चरण चरण बढ़ा रहा हो और वहां मैं पाप का आधार ले रहा हूं, पाप का सहारा ले रहा हूं, लेकिन पाप पर मेरा ध्यान ही नहीं है। पहले पिताजी को पिताजी कहते थे, बाद में बदला हो गया बाबा कहने लगे, बदला हो गया पापा कहने लगे। पापा कौन होता है? पापा, 5 पापों का समूह पापा। दिन रात 5 पापों का आधार देता है, वो पापा है, 5 पाप करता ही रहता है। और आज उससे आगे जाकर क्या गया? डैड। क्या क्या पॉप्स, पॉप्स बोलेंगे, थोड़े देर में पॉपकॉर्न भी बोलेंगे। डैड। एक लड़की को मैंने पूछा, तू पिताजी को पिताजी नहीं कहती, बाबा नहीं कहती, पापा नहीं कहती, डैड क्यों कहती है? तो उसने बहुत सहजता से जवाब दिया, हमारा पापा कहने से वोट पर वोट दब जाते हैं, बाबा कहने से वोट पर वोट दब जाते हैं, पिताजी कहने से वोट दब जाते हैं और मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है, डैड कहने से वोटों का संपर्क ही नहीं आता। इसलिए पापा मैंने छोड़ दिया, डैड बोलना शुरू कर दिया, लिपस्टिक खत्म ना हो जाए इसलिए। अब बोलो, डैड बोलकर देखो और पापा बोलकर देखो। डैड बोलने से उनका कोई हलचल नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। पापा बोलने से है, पापा बोलने से है, पिताजी बोलने से है। सुशील सॉरी रितेश, दूसरी की बीवी का ध्यान मत देना, आपकी बीवी लिपस्टिक लगाती है। बोल कर देख रही है, ठीक है, प्रयोग कर रही है। गुरुजी ने कहा है गुरु का आदेश शिरोधार्य होता है, उसने मान लिया, आपने हंसी बना दी। उन्होंने गुरु का आदेश शिरोधार्य मान लिया, इसने प्रयोग करके देखे,
ठीक है, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भगवान के सामने स्वयं की निंदा करो, मैं पापी हूँ, न जाने कितने पाप करके यहाँ आया हूँ। नहीं तो भगवान के सामने में हम भगवान के चरणों के प्रति स्नेह है इसलिए आते हैं कि हमारा स्वार्थ लेकर आते हैं। शांति भक्ति में कहते हैं न स्नेहाचरणम प्रयाति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतु तत्र विचित्र संसार घोरार्णवः। हे भगवान, ये आपके चरणों के प्रति स्नेह है इसलिए जनता नहीं आई है। न स्नेहाचरणम पादद्वयं ते प्रजा, आपके दोनों चरण युगल में ये जनता आई है, आपके प्रति स्नेह इसलिए नहीं, इसलिए आई है। हेतु तत्र विचित्र संसार घोरार्णवः, ये संसार रूपी समंदर है, संसार रूपी जंगल है, उसमें नाना प्रकार के हेतु लेकर आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में किसलिए आए हैं? आपके प्रति प्रेम इसलिए नहीं, किसलिए आई है? नहीं, नाना प्रकार के हेतु लेकर आप जैसा बनने के लिए आता है, उसके मुख से निकलता है वापिस दुरात्मना जड़ दिया माया बिना तो मिला। और यहाँ कैसे आए हैं? दूसरों की निंदा करने, दूसरों की आलोचना करने आए हैं, संसार के चित्र विचित्र हेतु लेकर आए हैं। भगवान 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 मेरी बेटी की शादी हो जाए। अपना भगवान स्वयं ब्रह्मचारी, उन्होंने कोई वधू और सोचो ऑफिस खोला है, वहां बायोडाटा देने आए हैं। और देखो हम क्या करते हैं, हमारे घर की शादी होती है किसी की, और पहला आमंत्रण कार्ड किसको देते हैं? भगवान आएंगे आपकी शादी में। जहां शास्त्र में कहा है श्रावक को अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदार छोड़कर किसी के शादी ब्याह में उपस्थिति नहीं लेना चाहिए। यह सम्यक दृष्टि श्रावक का लक्षण है। यह सप्तम प्रतिमाधारी व्यक्ति होता है, मात्र अपना बेटी की शादी करता है, दूसरे ने अनुमोदना भी नहीं करता है। और हम भगवान को हमारे शादी में बुला रहे, वहां आलू प्याज पका रहे और भगवान को आमंत्रण कार्ड देते हैं। भगवान आएंगे आपकी शादी में, वो तो सिद्ध शिला पर जाकर बैठे। लेकिन हमारी जो क्रिया है उसमें अनेक प्रकार के हेतु है, और हेतु लेकर भगवान के सामने आते हैं। भगवान मेरा ये हो जाए, फलाना काम हो जाए, निकामा काम हो जाए, मैं आपको इतना चढ़ाऊंगा। हेतु नाना प्रकार के, न जाने क्या क्या भगवान के सामने बोल देते हैं, न जाने क्या क्या मांग लेते हैं भगवान से। भगवान देते नहीं है, देने वाला भगवान नहीं और मांगने वाला भक्त नहीं। भक्त भक्त होता है, भिखारी नहीं। दाता दाता होता है, भगवान भगवान होता है, दाता नहीं। हम भिखारी है कि भगवान के भक्त हैं? भगवान के सामने क्यों आए हैं? भगवान की भक्ति करने आए हैं कि भीख मांगने आए हैं? अरे भिखारी हो, गुल्लक में 10-20 रुपए का कॉइन डालते हैं, 10-20 करोड़ की डिमांड करते हैं। इतना सस्ते में है सब भगवान? 10-20 रुपए भगवान के गुल्लक में डाल देते हैं, और भगवान का नहीं वो भी गोलक मंत्रिमंडल का होता है। साल में 6 महीने के बाद खोल करके समाज के विकास में उसका प्रयोग होता है। भगवान कुछ लेता नहीं आपका पैसा, भगवान चढ़ाए हुआ द्रव्य भी नहीं देता है, गंगाराम उसको साफ कर देता है तुरंत। तो भगवान के सामने नाना प्रकार के विचित्र हेतु लेकर मत आना। भगवान के सामने स्वयं की निंदा करने आना, स्वयं की आलोचना करने आना, जिसमें प्रसन्न भाव है, सम्मिलित भाव है, जिसमें अनुकंपा है, जिसके अस्तित्व है, वो देवशास गुरु के दर्शन के लिए उत्सुक रहता है, देवशास गुरु के पूजा के लिए उत्सुक रहता है। और यह देवशास गुरु की पूजा करने के लिए रोज बोला जाता है। कहा था सम्यक दृष्टि, कैसे बने हम सम्यक दृष्टि? तो भव्य बंधु है, जिनेंद्र देव का दर्शन करके वो स्वयं को धन्य मानता है, और भगवान को जो सम्यक दृष्टि है वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान तव पादो मम हृदय तव पद्वय लीनम। हे भगवान मेरा हृदय आपके चरणों में, और आपके चरण मेरे हृदय में। कब तक? जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक हम पूजा करते और हाथों विसर्जन भी करते हैं। आए जो देवगण पूजा भक्ति प्रमाण तो क्रम कपा कर जाए अपने अपनी। मैंने हृदय में स्थापित ही नहीं किए, भगवान के चरण द्वय को हृदय में स्थापित करना है, और हमारा हृदय भगवान के चरणों में रखना है। ये हमारी क्रिया होती ही नहीं है। तो भव्य बंधु है, भगवान का दर्शन करके वो स्वयं जीवन को धन्य मानता है।
दूसरों की निंदा करता नहीं है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वा सूत्र में कहते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे, परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादनोद भावने च नीचर गोत्रस्य। देखो क्या कहा है, परात्म निंदा, पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के सद्गुणों को ढांकना और अपने दुर्गुणों को, ऐसा कोई करता है? दूसरे के सद्गुणों को ढांकना और उसके अवगुणों को दूसरे के सामने प्रकट करना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। आप कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए? उच्च गोत्र के नीच गोत्र में? उच्च गोत्र में। क्यों? मात्र जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता है, कर्म करने से महान बनता है। हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए, उच्च गोत्र में, उच्च कुल में उत्पन्न हो गए, कार्य नीच कर रहे हैं, हम नीच गोत्री बन गए। जन्म तो उच्च गोत्र में हमारा, लेकिन कार्य हमारे घर में नाई घर बना दिया हमने। महिलाएं, पहले पुरुष था, मंगलवार शनिवार बाल दाढ़ी नहीं बनाता था। आज हमारे महिला ने घर को ही ब्यूटी पार्लर बना दिया, ना शनिवार देखती है ना मंगलवार देखती है, काट रही है। नीच कुलीन काम है। जैन व्यक्ति को कभी ब्यूटी पार्लर नहीं खोलना चाहिए, जैन व्यक्तियों को कभी अलक्ष्य का व्यापार नहीं करना चाहिए। हम उच्च कुल में उत्पन्न हो गए, नीच कार्य कर रहे। बहिरंगी की चकाचौंध के लिए उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी सुबह सुबह सूज लेकर बैठ रहा है, इसको पॉलिश कर रहा है। चमार बनाए कि जैन बनाए? हमें कौन सा कार्य करना चाहिए ये सोचना चाहिए और सोचकर काम करना चाहिए। तो यहां कहते हैं, दूसरों की निंदा करना, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरे के सद्गुणों को ढांकना और अवगुणों को प्रकट करना, ये नीच गोत्र के बंध का कारण है। और व्यवहार सम्यक दृष्टि है, वो दूसरों की निंदा कभी नहीं करता है, दूसरे से अच्छा ही देखता है, दूसरे के गुणों को देखता है। स्वयं की प्रशंसा उसको अच्छी नहीं लगती है, स्वयं की निंदा करता है। पापे दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोगिना। दूसरों की निंदा करता नहीं, वो स्वयं की निंदा करता है, अपने अवगुणों को प्रकट करता है और अपने गुणों को ढकता है। हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो कैसे होगा उच्च पुत्र का बंध? हमें तो भव्य बंधुआ बिल्ली को देखा होगा आपने? बिल्ली को, बिल्ली जब विष्ठा करती है, मल करती है, मल विसर्जन करती है, तो मिट्टी से ढक कर रखती है। उसी प्रकार दूसरे के अवगुणों को ढक कर रखना चाहिए, लेकिन हम दूसरे के अवगुणों को उजागर कर देते हैं, वही नीच गोत्र के बंध का कारण है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि उससे हमें दूर रहना है, और आचार्य उमा स्वामी जी के सूत्र को हमेशा जीवन में रखना है, यंत्र के रूप में स्वीकारना है। प्रत्येक समय में अपने भावों का निरीक्षण करना है। हम किसकी निंदा कर रहे हैं, किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये हमें निरीक्षण करना है। हम ज्यादा समय दूसरों की निंदा करने में देते हैं कि स्वयं की प्रशंसा करने में। निंदा करना पाप है, निंदा करना पाप है, और निंदा सुनना महापाप है। किसी की निंदा मत करो, और जहां निंदा का विषय चल रहा है वो सुनो भी मत, वहां से उठकर निकल जाओ। अगर रुचिपूर्वक निंदा सुनोगे वो महापाप बन जाएगा। आज वर्तमान में मोबाइल में रिचार्ज इतना फ्री में फोकट में मिल रहा है। पहले के जमाने में रोमिंग कॉल था, माने बोलने वालों को भी पैसा लगता था, सुनने वालों को भी लगता था। उसी प्रकार निंदा करना और सुनना रोमिंग कॉल जैसा है। बोलो तो भी पाप और सुनो तो भी पाप, दोनों ही पाप है, दोनों भी कर्म है। अगर निंदा दूसरों की रुचि पूर्वक सुनोगे तो भी पाप है, और निंदा करोगे तो भी पाप है। मेरे सामने आकर कोई किसी की निंदा करके तो हम डांटते हैं ना, उसके अच्छा गुण देखो, गलत है वो गलत किया है, आप गलती पर ध्यान क्यों देते हो? आप अच्छाई पर ध्यान दो, सद्गुणों पर ध्यान दे दो, और सद्गुणों पर ध्यान देना ही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। आगम कहता है कि जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा में मग्न है,
उस समय वह निश्चित अर्ध रौद्र ध्यान करता है। और अर्ध रौद्र ध्यान का अर्थ होता है अशुभ दिशा का होना, अशुभ दिशा में डूब जाना, और अशुभ दिशा का परिणाम होता है नीच गति, दुर्गति, नरकाली गति। सुनील सागर, नरक के बारे में बोलो, बार बार बोलते हो। दूसरों की निंदा करना अशुभ दिशा का कार्य है। अशुभ दिशा के निमित्त कहां जाना है? नरक जाना है। आज स्वयं सोचना कि हम कितनी बार आज तक दूसरों की निंदा की है, अशुभ लेशा रूप परिणाम कितने किए हैं, और अशुभ लेशा परिणाम रूप से हमने अशुभ कर्मों का बंध कितना किया है। और अशुभ कर्म का बंध करके अगर हम शुभ की चाह करते हैं तो उस मूर्ति की तरह बबूल का बीज बोकर आम की चाह करते हैं। भव्य बंधुवर, अर्ध रौद्र ध्यान में हम डूबे रहते हैं। 8 कर्म है, उस 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध समय समय पर होता है। एक आयु कर्म का बंध जीवन में 8 अपदर्शन काल में एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। और दूसरों की निंदा करते समय कर्मों का बंध हो गया तो अशुभ गति का, दुर्गति का, नीच गोत्र का बंध होता है। और जहां पर नीच गोत्र का बंध होता है वहां मिथ्यात्व होता है। दूसरे की निंदा करने की भावना जागृत हो गई तो समझ लेना कहा वो हम कहां खड़े हैं? सम्यक्त्व की राह पर खड़े हैं कि मिथ्यात्व की राह पर खड़े हैं? मिथ्यात्व की राह पर खड़े हैं। तो मिथ्यात्व की राह पर खड़े होने से सम्यक्त्व का प्रकाश अपने जीवन में आने वाला नहीं है। मान लो यहां से बहरमपुर कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। यहां से बहरमपुर दक्षिण दिशा में है, मुझे जाना बहरमपुर है, और लाल गोला यहां से उत्तर दिशा में है। जाना बहरमपुर है और चल रहे उत्तर की दिशा में। कितने दिन में पहुंचोगे बहरमपुर? उसी प्रकार जाना मोक्ष है और चल रहे मिथ्यात्व की राह पर मोक्ष कब जाओगे? मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति, जाएगा मोक्ष। मात्र फलम निर्वपामीति, फल चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता। इतना सस्ता चीज नहीं है। नहीं तो नारियल के दुकानदारों ने मंदिर को गोदाम बनाया होता, वही नारियल रखे होते। मात्र फल चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता, उस राह पर चलना चाहिए। बहरमपुर जाना है तो बहरमपुर की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मोक्ष जाना है तो मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। और मोक्ष की ओर पहला कदम बढ़ाना माने सम्यक दर्शन है। स्वयं की निंदा करना, स्वयं की आलोचना करना सम्यक दर्शन का पहला पाठ है। और दूसरों की निंदा करना, दूसरों की आलोचना करना संसार की ओर बढ़ाया हुआ कदम है। तो हम कहां कदम बढ़ा रहे हैं? तो हमें सोचना है, सुनकर यहां से उत्तर नहीं जाना है। सुनने के लिए मधुर लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए कर्णप्रिय लगता है, इसलिए मत आना मेरे पास। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आना। मैं आपका लेखा जोखा आपके सामने रखता हूं। ऐसा मत सोचना कि महाराज हमें हंटर से मार रहे हैं। भव्य बंधु, जिनको हिंदी की भाषा समझ में आती है उसको हंटर की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी की भाषा ज्ञानी समझ लेता है और अज्ञानी को हंटर की आवश्यकता होती है। आप ये मत समझ लेना कि हंटर से पिटाई चल रही है। हंटर से पिटाई नहीं भाई, आपको सुंदर बनाना है आपका जीवन, इसलिए शब्दों की बौछार चल रही है। उस जीवन को अच्छा रूप में लेना, उस शब्दों को, उस वचनों को अच्छे रूप में लेना। नहीं तो ऐसा मत यहाँ बाहर जाकर करना कि गुरुजी ने आज मेरी बहुत पिटाई कर दी। और जब प्रवचन सुनते हो ना तो उस समय लगना चाहिए पड़ोसी के लिए नहीं, ये मेरे लिए चल रहा है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, गाना का कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में, सब याद है, ख्याल आता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्यों समझा रहा हूं इनको, क्यों 1 घंटा के लिए क्यों चिल्ला रहा हूं, क्यों इनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बदलने वाले ही नहीं है, ये समझने वाले ही नहीं है, तो क्यों प्रयास कर रहा हूं। आपको 15 दिन में इतना सम्यक दर्शन
दर्शन का महत्व कहा, आज भी सम्यक दर्शन का विषय लेकर बैठा हो और आगे भी सम्यक दर्शन का ही लेकर बैठूंगा। तो आप में बदलाव ही नहीं होने वाला, तो क्यों बताओ? बंद कर देते प्रवचन। कभी कभी लगता है, लेकिन फिर विचार करता हो, ये प्रवचन दूसरों के लिए नहीं, तेरे स्वयं के लिए है। स्वयं दूसरों की निंदा करना छोड़ दे, स्वयं की प्रशंसा करना छोड़ दे। मैं प्रवचन दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए करता हूं, मेरे स्वयं के सुधार के लिए करता हूं। आप सुधरे ना सुधरे, आप बदले ना बदले, मुझे मेरा जीवन बदलना है। आप में परिवर्तन आए ना आए, मुझे परिवर्तन करना है। इस परावर्तन से बचना है। आप जीवन में बदलाव लाए अथवा नहीं लाए, कम से कम 1 घंटा शांति से सुनते हैं। 1 घंटा तो आपके शुभ परिणाम हो गए, उसमें तो पुण्य का असर हो गया, उसमें तो शुभ का असर हो गया। 1 घंटा से भी शांति सुन ले तो अच्छी बात है। तो आचार्य भगवान कहते थे कि सम्यक दृष्टि है वो अर्थ ध्यान से दूर जाता है, अर्थ ध्यान से बचता है और अपने स्वयं के परिणामों का हमेशा निरीक्षण करता रहता है। आगम में अपने हाथों में भी मापक यंत्र दिया है। किसी से अपना भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपना ही मापक यंत्र खोल दो, हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, इससे जान लो कि अपनी गति आगे अच्छी होने वाली कि बुरी होने वाली। दूसरों को भविष्य पूछने मत जाना, दूसरों को हस्तरेखा मत दिखाना। हस्तरेखा देखकर कुछ नहीं होता है, दूसरों का भविष्य कुछ नहीं होता है। जो स्वयं का नहीं जानता है, दूसरों का क्या जानेगा? जो स्वयं को पहचाना नहीं, वो दूसरों को क्या पहचानेगा? दूसरे के भरोसे मत रहना। अपना कर्म सिद्धांत है, कर्म पर्वते संते दुखे अनंत तितोदे पाप विजय सुखे नासा श्रद्धा आकांक्षा सुता। कर्म का बीज जैसे बोया है, उसी प्रकार फल मिलने वाला है। दूसरा क्या करने वाला है? नारियल बांधो, साथिया उल्टा बना दो, नींबू मिर्ची बांध दो, यंत्र जी रख दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये मात्र हमारी पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, हमारी सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कुछ होने वाला नहीं है इससे। ये मात्र हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। तो जो होना है हमारे कर्म से होना है, और उस कर्म को ढीला कौन करता है? मात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति। हमारे निधंती निकाचित कर्म है, उस निधंती निकाचित कर्म को ढीले करने का काम जिनेंद्र देव का दर्शन करता है। तो हमें जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए उत्सुक रहना चाहिए। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारा भविष्य देखने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं। सम्यक दृष्टि जीव है, इन सब बातों से हटकर स्वयं की निंदा करता है, दूसरों की प्रशंसा करता है और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाता है। सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाना है तो क्या करो? दूसरों की प्रशंसा करो, अपनी करोगे ऐसे, करोगे ऐसे संभव नहीं। दूसरों की प्रशंसा करना माने हमें लगता है कि दुनिया का भार उठाना, दूसरों की अच्छाई सुनना माने हमें बहुत कड़वी बातें लगती है, कोई गरम तेल करके हमारे कान में डाल रहा है, ऐसा लगता है। दूसरों की प्रशंसा सुनने की आदत डालो, तभी जाकर आपकी प्रशंसा होगी। दूसरों की निंदा करने की आदत छोड़ दो, तभी जाकर आपकी निंदा खत्म हो जाएगी। निंदा करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो सोच लेना अच्छा है। गांव में कचरा हो जाता है, नाली में बहुत गंदगी होती है, तो साफ करने के लिए 2-4 सुअर भी होना चाहिए, तब नाली साफ होती है। उसी प्रकार हमारी कोई निंदा करता है तो सोच लेना ये सुअर का काम कर रहे हैं, हमें साफ करने का काम है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि है वह हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने में रत रहता है। सम्यक दृष्टि घर में भी रह सकता है, किंतु वह घर में रहकर भी उदासीन रहता है, भरत चक्र के समान। उस कीचड़ से निकलने का प्रयास हमेशा करता रहता है, लेकिन हम क्या है? उसी कीचड़ में उलझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देता हूं, एक राजा था और राजा का प्रधान था। एक दिन राजा भरी सभा में बैठा है और भरी सभा में बैठता है और बोलता है कि रात में मैंने अजीब सा स्वप्न देख लिया। तो राजा ने कहा अजीब सा स्वप्न देखा। तो सभा में जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सबने कहा कि राजन अजीब सा स्वप्न क्या था? सुनाओ सुनाओ, उसका विवेचन करो, उसका विस्तार से वर्णन करो, विचित्र स्वप्न क्या था?
राजा अपना स्वप्न बताने लगा, मैं और मेरा प्रधान की निंदा करना था उनको, मैं और मेरा प्रधान दोनों घूमने गए थे। राज्य से बहुत दूर गए, जंगल, जंगल के बाद समंदर, समंदर के बाद पर्वत, पर्वत के बाद जंगल, जंगल के बाद समुद्र, ऐसा करते 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 बहुत दूर गए। और बहुत दूर गए, थक गए थे, और थकान के कारण जाते समय बहुत संकीर्ण रास्ता था। जाते समय हम दोनों साइड में गिर गए, इधर भी गड्ढा था, इधर भी गड्ढा था, दोनों गड्ढे में गिर गए। तो सब अचंभित हो गए, गिर गए, फिर क्या हुआ राजन, क्या हुआ आगे? तो बोलते गड्ढे में गिर गए, दोनों गड्ढे थे, एक गड्ढे में गंदगी भरी थी, विष्ठा से भरा था, और एक गड्ढा था वो अमृत से भरा था, शक्कर घी से भरा था। दोनों गड्ढे में गिरे, लेकिन बात ये थी, राजा कहता है कि मैं शक्कर अमृत के गड्ढे में गिरा और प्रधान मद विष्ठा के गड्ढे में गिरा। तो प्रधान के सबने हंसी उड़ाए, हंसे, बहुत जोर जोर से हंसे, लेकिन बुद्धिमान प्रधान था। बुद्धिमान प्रधान कहता है, राजन आपको जैसा विचित्र स्वप्न आया था उसी प्रकार मेरा भी विचित्र स्वप्न आया। राजा ने कहा दोनों गड्ढे में गिर गए और मेरी नींद खुल गई। प्रधान कहता है आपकी नींद वहां खुल गई, आपने अधूरा स्वप्न देखा है, मैंने पूरा देखा है। तो सब सवाल करने लगे, पूरा स्वप्न क्या है बताओ प्रधान जी। तो प्रधान जी कहते हैं कि हम दोनों घूमने गए थे, नगर से बहुत दूर गए, हम दोनों गड्ढे में गिरे। ये बात सही है, गलत नहीं है, राजा ने जो बताया 100% सही है। हम दोनों गड्ढे में गिरे, मैं विष्ठा मल के गड्ढे में गिरा, ये भी बात सही है। राजा घी शक्कर के अमृत के गड्ढे में गिरा, ये भी बात 100% सही है। राजा की नींद टूट गई, अधूरा स्वप्न मेरा उससे आगे चला। हम बचाव करने के लिए गड्ढे से बाहर आ गए, और गड्ढे से जैसे ही बाहर आ गए, राजा मुझे चाट रहा था और मैं राजा को चाट रहा था। मैं राजा को चाट रहा था और राजा मुझे चाट रहा था, और राजा के शरीर में जो अमृत था वो मैं चाट रहा था, और राजा मेरे शरीर में जो मल विष्ठा थी उसको क्या कौन चाट रहा था? राजा चाट रहा था। हंस रहे हैं। जो मंत्री था वो प्रधान था, उसकी विलक्षण बुद्धि थी, उस पर हम हंस रहे। लेकिन इस स्वप्न में, ये स्वप्न के बाद सुनकर हंसना नहीं, इसके पीछे के गहन रहस्य को समझना है। सम्यक दृष्टि जीव की दशा होती है, वो सम्यक दृष्टि जीव की दशा होती है, वो प्रधान के समान होती है। अंधकार में रहकर भी प्रकाश की इच्छा करता है, मल के गड्ढे में रहकर भी अमृत चाट रहा है, वो सम्यक दृष्टि की दशा है। और सांसारिक गंदगी में रहकर भी, सांसारिक गंदगी के कुंड में रहकर भी अमृत पान की इच्छा करता है। सम्यक दृष्टि अपने कर्तव्य को पूर्ण कर संसार से विमुख हो जाता है, आत्महित की भावना में अहरनिश प्रयत्न रहता है। और राजन था तो उच्च स्थान पर रहकर ही विष्ठा चाटता था, उसमें ही भोगों में लिप्त रहा था। जो सम्यक दृष्टि संसारी भोग को देता है, लेकिन वह मजबूरन भोगता है, क्योंकि इसमें फंसे हैं तो ये करना पड़ेगा। ऐसे जीव अपने द्वारा अनायास पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव गलती को गलती मानकर उसका प्रायश्चित नहीं कर लेते हैं। मैंने कल कहा था, आपने तालियां भी पीटी थी, किसी से दुश्मनी ऊपर हो तो जाकर क्षमा मांग लेना, क्षमा वाली पर्व हो जाएगा। किसने किसने मांगी? बेवकूफ कहीं के तालियां पीटते, बस उसको ही धर्म समझते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो सदैव अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास करता है, संसार में गलतियां भी करता है, लेकिन गलतियों का प्रायश्चित भी करता है, और इस संसार से सदैव विरक्ति का प्रयास करता है। संसार में गड्ढे में रहकर भी अमृत का अंश ग्रहण करने का प्रयास करता है, और इससे विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव है, पुण्य का वैभव पाकर भी अपने जीवन को विस्मय बना देता है। पुण्य के प्रताप से हमारे पास वैभव मिल गया है, संपत्ति मिल गई है, करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई है, हमारा दुकान अच्छा चल रहा है, हमारी फैक्ट्री अच्छी चल रही है, हमारा कारखाना अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन पुण्य के उदय से मिली हुई
संपत्ति है, लेकिन उसको ही सब कुछ मानकर आबाद मस्तक आकंठ कर वो मद के गड्ढे में गिरा है। जैसे राजा के पास बहुत संपत्ति थी, अमृत के कुंड में रहकर भी गंदगी चटने का काम कर रहा था। इस प्रकार पुण्य उदय से हम पर्याय में आए, मनुष्य पर्याय में आए, जैन कुल में आए, तीन शास्त्र का दर्शन, तीन शास्त्रों का दर्शन मिला, हमें प्रचुर संपत्ति मिली, लेकिन यहाँ अमृत के घड़े में बैठकर भी क्या चाट रहे हैं हम? विष्णा को चाट रहे हैं, भोग विलास को चाट रहे हैं, निंदा के पीछे पागल है। भव्य बंधुओं, अमृत में घड़े में रहकर अमृत का पान नहीं किया तो मूर्ख क्या कह रहे? सुनील सागर, मूर्ख क्या कह रहे? आप बोलेंगे तो सुधरते नहीं तो क्या बोलेंगे? देखो, समझना है, अमृत की प्याली को छोड़कर विष का प्याला पीने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता है। अमृत को छोड़ करके निष्ठा को जानने वाला कोई ज्ञानी नहीं होता है। उदाहरण के लिए चींटी, और चींटी दूसरी चींटी से मिलती है, एक सहेली दूसरी सहेली को मिलती है, एक सखी दूसरी सखी को मिलती है, और मिलने के बाद दो सखियां एक जगह हो जाती है तो बंद रहना मुंह उनका और मुश्किल, बोलना शुरू कर दे। चींटी तो सिली की थी, स्त्रियों को बोलने की आदत है, चींटी चींटी आपस में बात करने लगी। तू कहाँ रहती है, मैं कहाँ रहती हूँ, शादी के बाद मिलन ही नहीं होता ना दो सहेली का। उसी प्रकार कहाँ रहती है, क्या करती है, पतिदेव क्या करते हैं, फलाना क्या करते हैं, टिकामा क्या करते हैं, बहुत कुछ चर्चा हो गई। और तू कहाँ रहती है, इसका जवाब दूसरी चींटी ने दिया, मैं शक्कर के गोदाम में रहती हूँ। दूसरी ने कहा, तू कहाँ रहती है, मैं नमक के गोदाम में रहती हूँ। दोनों भी सफेद है, दोनों भी सफेद है, एक शक्कर के गोदाम में रहती है, एक नमक के गोदाम में रहती है, दोनों भी सफेद है। तो बोलती, कितना जिंदगी भर नमक खाती रहेगी, नमकीन कितना खाती रहेगी, खारापन छोड़ दो, चल मेरे साथ, मैं तुझे शक्कर खिलाती हूं। अब शक्कर खिलाती हूं बोले तो दूसरी चींटी उसके साथ निकल गई। अब शक्कर के गोदाम में गई, शक्कर को खा लिया, और बोले शक्कर मीठी है बोलती थी, लेकिन शक्कर मीठी का ये भी खा रही है, शक्कर बहुत मीठी नहीं, ये भी खा रही है, ये भी खा रही है, ये भी खा रही है। तो बोलती, खा रही कैसे हो सकती, मुझे तो मीठी लग रही है, तुझे क्यों खाने लग रही है, तो मुंह खोल दो। तो वो जो चींटी थी वो ऐसा सोचकर उसके साथ गई थी, सहेली के साथ जा तो नहीं हो, वहां जाने के बाद शक्कर खाने को मिले अथवा नहीं मिले, नहीं मिलेगी तो क्या करूं, इसलिए जाते समय दो तीन पीस थे और नमक के मुंह में डालकर गई। अब मुंह में नमक के पीस रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, डली, मुंह में नमक की डली रखी है, नमक का अंश रखा है, ऊपर से शक्कर खिलाने से शक्कर मीठी लगेगी, लगेगी क्या? उसी प्रकार आपके मुख में, आपके जीवन में मिठासों का नमक रखा हुआ है। मेरे सम्यक का शक्कर आपको कैसे अच्छा लग सकता है, सम्यकों का अमृत कैसे अच्छा लगता है? ये सम्यकों का अमृत बचाने के लिए पहले मिठासों का नमक बाहर निकाल कर फेंक दो, निंदा का नमक बाहर निकाल कर फेंक दो, तभी जाकर आपको शक्कर का अमृत प्राशन करने को मिलेगा, अमृत का स्वाद चखने को मिलेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव का चिंतन हमेशा संसार का रहता है, और सम्यक दृष्टि का चिंतन हमेशा संसार का त्याग करने का रहता है। वो सांसारिक वस्तु को उपभोग करता है, उपयोग करता है, लेकिन विवेक और संयम के साथ करता है, बहुत तोड़ माप कर करता है। वो भोग पदार्थ के लिए नहीं, किंतु भोग पदार्थ उसके लिए होते हैं, ऐसा समझता है। लेकिन हम भोग हमारे लिए है, उसका भोग लेना ही हमारा जीवन है, ऐसा मिथ्या दृष्टि का भाव हो जाता है। तो भव्य बंधुआ, पुण्योदय से अमृत के घड़े में आपका जन्म हो गया, अमृत के गड्ढे में आप हैं, और वहां बैठकर विष्टा चाट रहे हो तो क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात है, सोचो एक बार उसके बारे में चिंतन करो। मिथ्या दृष्टि जीव है, वो आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान उसके पास नहीं होता है, और वह व्यक्ति दुख रूप ज्वाला में हमेशा पीड़ित हो जाता है, दुख रूप ज्वाला में जल जाता है। जैसे सूखी घास और सूखी लकड़ी जलकर राख होती है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीवन में जलकर राख होता है। देखो भाइयों, आपके पास लाख है, आपके पास लाख है,
सम्यक दर्शन के अभाव में वो लाख लाख नहीं, वो राख है। और हमारे पास लाख नहीं, हमारे पास लाख नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन के स्वभाव में, सम्यक दर्शन के सद्भाव में वो राख भी लाख करोड़ों का काम करती है। भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में वासना के काले धब्बे हैं, उसमें हम पड़े हैं, उन कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, सांसारिक भोगों में फंसे हैं, उसमें सरगम रहे हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन को जानना पड़ेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हो पाएगा। नहीं तो कुछ भी हमारे जीवन में संभव नहीं है। बंधुओं, कहने के लिए बहुत है सम्यक दर्शन की महिमा, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है। जाते जाते इतना ही कहूंगा, जिस परिचित मार्ग पर चले हैं वह संसार का मार्ग है, अनादिकाल से इसका परिचय है। उस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो संसार का मार्ग है। चले बहुत है लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है, चले बहुत है लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है। जिस मार्ग पर हम कभी नहीं चले वो अध्यात्म का मार्ग है, वो धर्म का मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग है, जिसकी शुरुआत सम्यक दर्शन के द्वारा होती है। सम्यक दर्शन आत्मा की एक शक्ति है जो भोग से नहीं योग की ओर ले जाती है। वह सम्यक दर्शन ऐसी शक्ति है, वो बंधन की ओर नहीं मुक्ति की ओर ले जाती है। वह सम्यक दर्शन ऐसी शक्ति है जो विष से निकालकर अमृत की ओर ले जाती है, प्रेय से लेकर श्रेय की ओर ले जाती है। जीवन को परखने की एक अद्भुत कसौटी है सम्यक दर्शन। हेय उपादेय का ज्ञान करने वाली अक्षय ज्योति है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन रूपी देवता परम पावन है, निर्मल है, निर्मलता की धारा है जो मन का मैल धोती है। सम्यक दर्शन रूपी देवता का आशीर्वाद मिलने पर जीवन की अमूल्य सांसें है उसका सदुपयोग हो जाता है। जीवन के अमूल्य सांसों का सदुपयोग करके अनादिकाल से जो संसार की भटकन चल रही है उस भटकन को विराम कर दे, उसी में अपने जीवन की सफलता है, जीवन की सार्थकता है। अपना जीवन सफल बने, अपना जीवन सार्थक बने, अपने जीवन को उज्जवल बनाए, निर्मल बनाए, पावन बनाए, पवित्र बनाए, तभी जाकर अपने मनुष्य जीवन की महत्वता, मनुष्य जीवन की मूल्यता को हमने समझ लिया है। ऐसा हो जाएगा। लंबी चर्चा को यही रोकने का भाव करता